बात है 5 मार्क्स की। जी हां, एग्जाम में आने वाले वो 5 मार्क का क्वेश्चन हम कैसे उसको पक्का कर सकते हैं, यानी करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये टेंशन आपकी भी है तो इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यहां पर मिलने वाले आपके वो पूरे कंटेंट जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चार, आप सभी लोगों का आपके छोटे से प्यारे से चैनल एसएससी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। भाई साहब सभी जानते हो टॉपिक होने वाला है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आते हैं इसके टॉपिक पर, पोजीशन एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 5 पॉइंट का मेन जिक्र रहना है, 5 पॉइंट का फोकस रखना है, 5 पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? वाइल द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति होता है, इज द नॉमिनल हेड, नाम के हेड है। क्यों? उनके सिर्फ साइन चलते हैं। बट द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार, विनिंग गवर्नमेंट के वहां से आते हैं। बट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारी है, हिज हर डीज, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, दे आर क्लोजली देखते हैं। कौन? अपोजिशन वाले खास नजर रखते हैं, प्लस उनकी पार्टी के खुद के मेंबर। हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी पॉलिसीज पे काम कर रहा है, ये सब। यानी प्रेसिडेंट हो गए नॉमिनल हेड, रियल हेड हो गए प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर की जो एक्टिविटीज है, उन पे आपका अपोजिशन प्लस ओन पार्टी मेंबर्स नजर रखते हैं। बात करते आगे, इफ ही और शी, अगर किसी प्रधानमंत्री ने गलती से भी डिक्टेटरशिप होना चाहा, डिक्टेटरशिप शायद मतलब अपनी चलानी चाहिए, तो ऐसे केस में उनको मिलेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब वो अपनी चलाएंगे तो बाकी के लोग खुश नहीं होंगे, तो वो सब एक साइड हो जाएंगे। जब मेजोरिटी एक साइड हो जाएगी तो वो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि पहले उनकी मेजोरिटी थी तो उनकी सरकार बनी थी। अब उनके लिए मेजोरिटी नहीं है तो उनकी सरकार भी चली जाएगी। और आने वाले जनरल इलेक्शन में भी ऐसी सरकार को कोई वोट करना नहीं चाहेगा। दूसरी बात, ही शी इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार के हेड होते हैं। आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों को जवाब देना किसका काम है? पार्लियामेंट में जो बातें चल रही होती हैं वो क्या है? आपको जवाब देने के लिए। सो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑल अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। ज्यादातर देश की आपको देखेंगे सब चीजों की पावर, जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाली पावर है, वो सारी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। बट राष्ट्रपति किसकी सलाह पर यह काम करते हैं? राष्ट्रपति खुद तो यह काम नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है प्रधानमंत्री प्लस उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ये लोग जो होते हैं वो प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं प्रेसिडेंट के। कौन? प्राइम मिनिस्टर। कौन? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अदर सलाहकार है, बट प्राइम एडवाइजर पीएम, प्रधानमंत्री। Thus the president is the nominal head and PM is the real executive head. क्यों है? सिर्फ प्रेसिडेंट साइन कर रहे हैं, बट सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है? पीएम के कहने पर। तो रियल ड्राइवर पीएम है। इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर होता है दैट द प्रेसिडेंट, जब भी किसी को बुलावा भेजना है किसी भी हाउस को कि आइए हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं या मीटिंग कैंसिल करते हैं, ये सब। एंड लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम भी किसका है? प्रेसिडेंट का है। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये सब कुछ एडवाइस पे किया जाता है। एंड द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट इज पीएम। आई होप यहां तक क्लियर होगा। द प्राइम मिनिस्टर चूजेस द मिनिस्टर। एक बार जब सरकार चुनाव जीतती है, लोग जीतते हैं, उनकी पार्टी जब चुनाव जीतती है, वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति सबसे पहले उस पार्टी के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो बाकी मिनिस्टर्स को चुनते हैं। यही नहीं, पीएम चाहे तो अपने इन मंत्रियों को किसी को भी हटा सकता है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। राष्ट्रपति को एडवाइस करेंगे मैं इसे हटाना चाहता हूं, और प्रेसिडेंट उसको हटा देंगे। He she advises the president on various appointment to the important posts such as the judges of Supreme Court, governor, ambassador. बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, उन सब में भी सलाह पीएम की होती है। पीएम अल्टीमेट एडवाइजर है। He she is a link between the president and the council of minister. कौन? पीएम। ऊपर प्रेसिडेंट बैठे हैं, बीच में पीएम है, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉम्स है। इनका रिपोर्ट ये अपने को देते हैं और ये ऊपर पहुंचाते हैं। मतलब एज अ बीच में बैठे हुए प्रधानमंत्री, ऊपर भी देखना है और नीचे भी देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन है, उन सबको प्रेसिडेंट तक पहुंचाना पीएम का काम होता है। एंड रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर रिलेशन, सब कुछ सारे डिसीजन ऊपर पहुंचाते हैं और वहां के डिसीजन को यहां पहुंचाना है। अ मिनिस्टर कैन नॉट डिस्कस एनी मैटर ऑफ नेशनल पॉलिसी विद द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन। मतलब आप पीएम को बाईपास नहीं करके जा सकते। आपको जो कुछ भी पूछना है चेन से चलना होगा। आप पीएम को बोलोगे, पीएम राष्ट्रपति को बोलेगा, डायरेक्ट नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अगली बात करते हैं। प्रेसिडेंट पूछ सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि सपोज कीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी पीएम को, पीएम ने आगे पास कर दी। अब प्रेसिडेंट कह रहा है कि यार इस पे कुछ सोच विचार कर लो, तो एक बार वो वापस बोल सकते हैं कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर्स को कि भाई आप थोड़ा सोच रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि आप इस पे थोड़ा सोचें। which has not been considered by the cabinet, कैबिनेट ने जो नहीं की है। कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या फर्क होता है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट डाला है,
उसे इसमें लिंक डाल दूंगा और आप सीख जाओगे। एंड ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ने अपने बेस पे फैसला ले लिया और वो राष्ट्रपति को बोल दिया पास कर दो। प्रेसिडेंट उस केस में बोल सकते हैं भाई थोड़ा सोचो, इंडिविजुअल मैटर है। किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया तो उसमें क्या होंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला जा रहा है कि भाई आप जो है ना अपना डिसीजन एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कैबिनेट ने किया है नहीं किया सही तरीके से, वो मतलब एक रिवर्स थोड़ा सोचने पर बोलते हैं। द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, द पीएम टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन। प्रेसिडेंट चाहे तो बुलावा भेज सकते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि आपकी सरकार में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब कुछ। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर द कैबिनेट का क्या रोल है? लीडर ऑफ द कैबिनेट होते हैं। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनके मुख्यमंत्री मतलब मेन मंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री, तभी तो प्रधानमंत्री बोलते हैं। इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, करेक्ट है। नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर सच एज मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं, बता चल गया। नो प्रोविजन इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इन पोस्ट के लिए अलग अलग वो करना पड़ता है। देखिए प्रधानमंत्री हैं बट जो बाकी की जो पोस्ट हैं, जो आप कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर ये देख रहे हो, ये सब कुछ आपके प्रोविजन में नहीं है बट आप बनाते हो। सो प्राइम मिनिस्टर हैज द लिबर्टी टू डिसाइड ऑन दिस मैटर। प्रधानमंत्री चाहे, आपने देखा होगा बीच बीच में कई बार आता है प्रधानमंत्री अपने मतलब जो है ना अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, मेंबर्स बढ़ जाते हैं, 20 मेंबर चुने गए स्टार्टिंग में, फिर उनको एक्सपेंड करके 25-30 कर दिया। तो ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड है तो अपने काम के हिसाब से अपने हेल्प के लिए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बात है। पावर टू एलोकेट पोर्टफोलियोज एंड रीशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसको क्या काम देना है और इस साल अगर इस पे काम है तो इससे लेकर किसी और को देना है, जैसा कि अभी हो रहा है। तो ये सब काम भी किसके हैं? प्राइम मिनिस्टर की। इट इज द प्राइम मिनिस्टर जो एलोकेट करता है किसका क्या काम है। डिफेंस मिनिस्टर है कौन बनेगा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सब। प्लस अगली बार किसको शफल करना मतलब चेंज करना भी है तो भी इनका काम है। पावर टू सिलेक्ट एंड डिसमिस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं मुझे ये बंदा मंत्री चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि मुझे अब ये मंत्री नहीं चाहिए, तो ये दोनों काम है। पावर टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर ही वो होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट में या अपने मिनिस्टर को ये बताते हैं ये काम कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये सारा काम फॉरेन का, डिफेंस का, इकोनॉमिक, सब काम बताए जाते हैं। आगे चलते दोस्तों। रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? अगर पीएम ने अपनी सीट छोड़ी तो सारे मंत्री जो है गए। अरे पीएम तुम्हारा मेन मंत्री था, मंत्री नहीं रहा तो तुम क्या करोगे यहां पे? तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। इनसाइड द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। लीडर ऑफ द लोकसभा, आप सभी जानते हो जीती हुई सरकार का मेन मंत्री जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो एज द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, ही सेड टू बी द लीडर ऑफ द हाउस। जिसकी सरकार होती है वही जो प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए होता है वही लीडर ऑफ द हाउस यानी लोकसभा होता है। स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसकी है? अभी आज की डेट में बात करें तो मोदी जी की, बीजेपी की है। बीजेपी के उसमें स्पोक पर्सन कौन है इस समय एज ए उम्मीदवार? प्रधानमंत्री, क्योंकि वही है ना भाई, वो तो सरकार के प्रधानमंत्री हैं बट अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी वैसे ही वही कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो सरकार होती है, सॉरी गवर्नमेंट, पार्टी नहीं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पीएम मोदी ही हमारे देश के जितने भी अपने मिनिस्टर की बातचीत है उनको आगे रखना, उन पर बातचीत करना, वो सब इनका काम है। ही शी मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन नेशनल पॉलिसी। आज देश में कोई भी बात हो नेशनली इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर उसको अनाउंस करेंगे। कहां करेंगे? फ्लोर ऑफ द हाउस, लोकसभा में जहां पर बैठे हैं। डिफेंडर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? जो अपने मंत्रियों की बातों को डिफेंड भी करते हैं, क्योंकि उन्हीं को जवाब देना है अल्टीमेटली। सो द प्राइम मिनिस्टर डिफेंड्स द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट को बचाने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का। व्हेन अ पॉलिसी और मिनिस्टर कम्स अंडर अटैक इन द पार्लियामेंट, जब किसी पॉलिसी पर अपोजिशन ये कहते हैं बकवास पॉलिसी मिनिस्टर खिलाफ कहती है, सो इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु कम्स टू डिफेंड द इशू इन्वॉल्व। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय बचाते हैं। इंटरवेंशन इन केस ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे लैंग्वेज का इशू, कास्ट इशू, सेंट्रल इलेक्शन, प्राइस राइज, एट्रोसिटी और मूवमेंट, ये वो मुद्दे हैं जिन पर भाई साहब जनता बहुत जल्दी भड़क जाती है। इस तरीके इफ एन अगली सिचुएशन अराइजेस, ऐसी कोई बात हो गई तो मैटर अर्जेंटली एंड किया जाता है अगर प्राइम मिनिस्टर आके खुद उस पर बोल दे कि ऐसा ऐसा है, बात बंद करो। क्योंकि पीएम लीडर ऑफ द हाउस है तो ऑब्वियसली लीडर की चलेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एज अ लीडर ऑफ नेशन क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की बात करें, रिप्रेजेंट द नेशन, देश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल वे में? प्राइम मिनिस्टर। व्हेन ही स्पीक, जब वो बात करते हैं, द होल नेशन इज सपोज टू बी स्पीकिंग थ्रू हिम। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री जब बाहर रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो वो एक्चुअल में पूरा भारत रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि हमने आपको चुना है, तो आप हमारी आवाज है, आप जो कुछ बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्यूरिंग ए नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर, इवन द अपोजिशन पार्टी सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर। देश में अगर इमरजेंसी लग जाए,
अपोजिशन पार्टी भी प्रधानमंत्री को सपोर्ट करती है। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इंडिया वुड हैव विद अदर कंट्री। इट इज द पीएम जो ये डिसाइड करेंगे हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसे होंगे, चाइना के साथ कैसे होंगे, अमेरिका, यूरोप कैसे होंगे रिश्ते, ये पीएम डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम। देश में अगर मान लो कल को कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, हम आर्थिक इकोनॉमिक रूप से वीक है, तो बाहर जाके हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हम गरीब हो गए। ये काम प्रधानमंत्री का कि अपनी देश के इंटरेस्ट को बचाए रखना। ही शुड डिस्कस मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट विद अदर लीडर्स कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन माइंड। वो जो भी डील होती है बाहर, आपको लगता होगा कई बार कि हम लोग घूमने गए, हमारे प्रधानमंत्री नहीं, वो जब भी जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम की वजह से जा रहा है। ऐसे घूमना किसको अच्छा लगता है? अब सोचो, अगर इन केस चलो चले गए और वहां जाके अगर कुछ बना के आगे काम धंधा अपने लिए तो अच्छा है। वहां पर इंडिया को ध्यान में रखे कि इंडिया को क्या चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं सामने वाले को पेट्रोल नहीं, अगर मान लो हमारे पास कल को पेट्रोल बहुत है तो हम पेट्रोल थोड़ी लेंगे, हम अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, हमें क्या चाहिए, तो वो सब जो है काम प्रधानमंत्री करते हैं। एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इट इज द प्रपोज्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर होम अगेंस्ट द पीपल वोट। जब इलेक्शन आते हैं कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट बता देती है कि इसको हम प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, मतलब जब भी कोई इंसान प्रधानमंत्री बनता है वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बन जाता है। सिंपल बात है, सिंपल बात है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मिनिस्टर्स की। किसके लिए? लोकसभा के लिए। अच्छा, बहुत सिंपल, छोड़ो, मंत्री जितने भी जीत के आए हैं आज की डेट में वो सब जो है लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा में ही चुनी हुई सरकार होती है, राज्यसभा में तो आपकी होती नहीं है, लोकसभा में होती है, तो उनकी सबकी जिम्मेदारी भी लोकसभा के लिए होती है। आर्टिकल 75(3) ये कहता है, क्वेश्चन का, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। आपको यहां से आर्टिकल पूछा जा सकता है। आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि जितने भी मिनिस्टर हैं सबकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के लिए बनती है। द प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? The decision taken in the meetings of cabinet are equally applicable to all ministers, even though may differ among themselves on a particular policy. अगर कोई डिसीजन कैबिनेट पॉलिसी, कैबिनेट मीटिंग्स में ले लिया गया, बेशक उससे 10 मिनिस्टर एग्री हो ना हो, सब एग्री हो ना हो, बट उस पे सबको एग्री मानना पड़ेगा। आप इंडिविजुअली नहीं हो सकते, बट क्योंकि कैबिनेट का फैसला है तो सबको मानना पड़ेगा। ऑल मिनिस्टर, जितने मंत्री हैं, जॉइंटली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस। हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, बट जब हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तो सब मिनिस्टर एक होते हैं, क्योंकि इससे हम सब पर इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कि डिफेंस मिनिस्टर बोले मुझे एजुकेशन मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। द मिनिस्टर मस्ट फंक्शन एज ए टीम, उनको टीम की तरह काम करना होता है। इन सपोर्टिंग एंड डिफेंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड पार्लियामेंट। कोई भी मंत्री आज की सरकार में भी बाहर सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, है तो सरकार का ही आदमी ना, तो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, करनी क्या है? सरकार की बड़ाई। A vote of no confidence against one minister is a vote against the whole ministry. अगर मैं हूं, मेरे जैसे 10 मिनिस्टर हैं, किसी भी एक मिनिस्टर के लिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, मतलब उस पर यह होगा कि उस डिसीजन में सारे लोग एक तरफ हो गए और ये अकेले रह गए, तो पूरी सरकार गिरेगी। लोकसभा पूरी सरकार, एक मंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आए, 10 के लिए आए या प्रधानमंत्री के लिए आए, सरकार पूरी जाएगी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है, देखते हैं। द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। क्या है? दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, प्रेसिडेंट जब तक चाह रहा है तभी तक तो वो रुके हुए हैं। सॉरी, ये क्या बात हो गई? अरे पीएम जाके प्रेसिडेंट को सलाह कर दे कि भैया ने हटा देगा। हटाने वाला कौन? पीएम, सॉरी प्रेसिडेंट। बताने वाले ही तो हैं, तो यही है। इवन मे बी डिसमिस्ड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द, जो है नो कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। जब उनको ये पता हो कि सरकार कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो है वो कल को नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए, तो जब उन्हें ये विश्वास हो जाए तो उस मंत्री को पहले ही हटा दो ताकि आगे दिक्कत ना आए। ईच मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। हर मंत्री को पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फॉर इस डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन के बारे में, रेल मिनिस्टर को रेलवे के बारे में। इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप सबका जवाब जो है एमपी ने जितने भी लोकसभा में क्वेश्चन पूछे उन सबका जवाब अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड दोगे, क्योंकि परंपरा है। अरे आप अपना डिपार्टमेंट सवाल है तो सवाल भी जवाब कौन देगा? आप। Each minister is responsible for matter. हर मिनिस्टर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पर्सनल लैप्स। अगर खुद की कमी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो खुद की जिम्मेदारी है। आपकी वजह से कोई डिपार्टमेंटल कैबिनेट में कोई इशू आ रहा है, डिपार्चर फ्रॉम ऑफिशियल पॉलिसी बाय हिम और हर। कोई भी जो पॉलिसी बनी है उसको पहले सब अप्रूव तो कर दें। अकेला मिनिस्टर लेके चल दिया, ये तो आपकी गलती है। इंडिविजुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर फाइल को पूरी तरीके से पास कराना, अप्रूवल मैक्सिमम लोगों का लेना। सी क्या है? ब्रीच और ओथ ऑफ सेक्रेसी। आप शपथ लेते हो मैं भारत के लोगों के प्रति ये करूंगा वो करूंगा, बाद में आप उल्टा चल रहे हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जो है ब्रीच ऑफ जो सीक्रेसी है, जो अपने काम की है, उसको ब्रीच यानी तोड़ना नहीं है ना। सो आगे चलते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने इतना ध्यान दिया। एंड आई विश कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपकी जरूरत है।
आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। बताइएगा जरूर कैसा लगा टॉपिक। मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू गाइस।